चाय पीता हूँ ठंड के मौसम में। एक पार्क में कितना मज़ा आ रहा है। एक दिल्ली शहर में पार्क में बैठे हम लोग कितना आनंद ले रहे हैं। तो इसी मज़े में आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी ये रही कि एक पंडित से हमारा जैसे दोस्ती था। तो मैं पंडित बहुत ज्ञानी था और मेरे ज्ञान थोड़ा कम था। तो मैं पंडित से बोला, पंडित जी आपके साथ में बहुत दिन से रहता हूँ, तो कुछ हमें भी सिखा दो। अंतर मंत्र हर चीज़ आप जानते हो, तो कुछ हमें भी बता दो जो मैं याद कर लूँ, जो अच्छा काम आएगा। पंडित ने सोचा कि इसे मूर्ख आदमी को क्या बताऊँगा, ऐसा कुछ गलत चीज़ बता दूँ जो सारा याद करता ही रहेगा। अब मेरे को क्या पता कि पंडित जी क्या बताएंगे। मैं पंडित जी के साथ चल दिया। तो चलते चलते रास्ते में एक श्यार निकला जो जंगल में और गन्नों के खेत में रहते हैं। बहुत लोग श्यार बोलते हैं, बहुत लोग उसको गीदड़ बोलते हैं। तो श्यार निकला, भागते जा रहा था। पंडित जी बोले कि देखिए भाई, मेरा एक मंत्र याद आ गया, आपको बता दूं। तो हमें क्या पता क्या बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बोले देखिए, कहो भगे महेशा भगे महेशा, ये है मेरा मंत्र। पंडित जी कहे भगो महेशा भगे महेशा। तो हमने कहा ठीक है पंडित जी, भगे महेशा। फिर चलते चलते थोड़ी दूर आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते एक जैसे खेत होता है, खेतों में रेता वाला खेत होता नहीं है गांव में, उस खेत में एक लोमड़ी होती है। वो अपना बिल बना रही थी, खोद रही थी, पैर से बिल बना रही थी। पंडित जी ने देखा तो कहा देखिए भाई, मेरा मंत्र याद आ गया, आप याद करो, मैं बता रहा हूँ। हम कहा ठीक है पंडित जी, बोलिए कौन सा मंत्र आया। पंडित जी बोले कहो खोद भसा भस खोद भसा भस। मैंने कहा ठीक है, खोद भसा भस खोद भसा भस। मैंने ये भी याद करा। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़ गए तो गाँव में जो है बैल वैल से जब खेत जोत देते हैं, उसके बाद चौकी नहीं देते खेत बराबर करने के लिए, वो चौकी पड़ी थी खेत में। पंडित जी ने बोला भाई मेरा मंत्र एक और याद आ गया। हमने बोला ठीक है भाई, कौन सा मंत्र याद आ गया। तो बोले कहो पड़े महेशा पड़े महेशा। मैंने वो भी याद करा, पड़े महेशा। पंडित जी बोले 3 मंत्र हैं हमारे, और आप घर पे जाके और इन्हें तुम याद करना, रात में या दिन में याद कर लेना। मैं तो समझा कि पंडित जी ने मंत्र ही बताया, हमें क्या पता क्या क्या चीज़ बताए। मैंने समझा मंत्र ही बताया। मैं आप रात में आए घर पे, अपने खाना वाना खा के लेट गए आराम से, और लेटने के बाद रात में 12 बजे हमारा आँख खुल गया। मैं समझे कि पंडित जी की बात याद कर लूँ। तो पंडित जी बताए थे वो बात याद करूँ। मैंने याद करना चालू किया। तो पहला बात उनका याद किया कि भगे महेशा। पहला बात उनका याद किया, भाई थोड़ी गलती हो गई, जो भगे महेशा मैंने कह दिया। मैंने पहला बात उनका याद किया कि खोद भसा भस खोद भसा भस। जब खोद भसा भस का मैंने याद चालू किए तो उस गांव में एक महेश नाम का चोर रहता था। वो चोरी करने उसी दिन आया। तो मट्टी की दवाल थी, उसमें वो खोदना चालू किया। हमें क्या पता वो चोर खोद रहा है। मैंने कह दिया खोद भसा भस खोद भसा भस। वो महेश नाम का चोर लिया सुन। जब वो सुन लिया तो उसे ये पता चला कि ये मेरे को जान गया है, तभी ये कह रहा है खोद भसा भस। और मैं तो पंडित जी का मंत्र याद कर रहा था, हमें क्या पता क्या हो रहा है। वो कहा खोद भसा भस खोद भसा भस। वो सुन लिया तो वो भागा। वो भागा कि ये देख लिया भगो, इसीलिए कह रहा खोद भसा भस। वो भागना चालू किया। जब भागना चालू किया तो हमारा दूसरा मंत्र भी याद आया। जब उसको याद कर लिए, मैंने शुरू कर दिया भगे महेशा भगे महेशा। वो फिर सुना, तो उसका महेश नाम ही था। वो सुना, वो बोला अब ये देख रहा है तभी कह रहा है भगे महेशा भगे महेशा। वो कहा भाई बचत नहीं, इसको तो पता ही चल गया भगे महेशा। वो पहुंचा एक खेत में लेट गया। जब वो लेट गया तो मैंने याद किया पंडित जी का तीसरा मंत्र जो बताया था, वो पड़े महेशा। मैंने फिर शुरू कर दिया परे महेशा परे महेशा। वो महेश फिर सुना, कहा अभी तो ये देख रहा है, कह रहा है परे महेशा, अब बचत नहीं है। ये तीनों मंत्र मैंने याद कर लिया। याद करने के बाद अपना सो गए। जब सुबह मैंने उठा कि लेटरिन जाएंगे अपना,
जाने के लिए तैयारी में हुआ, तब तक वो महेश आ गया। मेरे पास आया और मेरा पाँव पकड़ लिया, दोनों हाथ पाए गिर गया। मैं बोला अरे भाई महेश क्या गलती तुमने कर डाला जो मेरा पैर पकड़ रखा है, छोड़ो भाई मैं लेटरिन जा रहा हूँ, छोड़ दो मेरे को जाने दो। वो बोला नहीं नहीं तुम सब कुछ जानते हो इसीलिए मैं पकड़ लिया, मेरे को देख ही लिया, सब कुछ जान लिया, फिर भी पूछ रहे हो कि क्यों मेरा पैर पकड़ रखा है। तो हम कह रहे नहीं भाई बताओ मैं कौन सी गलती तुमने कर डाला जो मेरी पैर पकड़ रहे हो। वो बोला देखिए भाई मैं रात में चोरी करने आया था तुम्हारे घर में, तो मैंने खोदना चालू करा तुम्हारी मिट्टी की दीवार पिलने के लिए अंदर, तो आप बोले खोद भसा भस, तो आपको पता नहीं तो बोल कैसे दिए खोद भसा भस। जब खोद भसा भस बोले फिर मैंने भाग लिया, जब मैंने भागा तब फिर आप कहे कि भागे महेशा भागे महेशा। अब आप जानते नहीं तो कैसे कह दिए भागे महेशा। फिर मैं भागना चालू किया, फिर मैं सोचा कि लेट जाऊं सहित इसको देख ना पाऊं, फिर मैं लेट गया, फिर तुम मेरा नाम लेना चालू कर दिए कि पड़े महेशा पड़े महेशा। तो भाई मैं जान गया हूँ तो अब कुछ मत करो, हमको माफ़ी दे दो और छोड़ दो, मैं ऐसा चोरी कभी नहीं करूँगा। तो उनने बोला चलो ठीक है अब तुमको माफ़ करता हूँ, सीधा आदमी था वो, माफ़ कर दिया कि भाई मगर चोरी कभी नहीं करना। नहीं बहुत लोग ऐसे जान जाते हैं, पकड़ लिए जाओगे, बहुत बुरा इसका इल्ज़ाम होगा, कोई जान से भी मार सकता है या जेल भी करवा सकता है भाई, तो चोरी मत करो। तो पंडित जी ने तो हमें बताया चूतिया बनाया एक, कोई मंत्र थोड़ी था भगे महेशा या खोद भसा भस या पड़े महेशा, उनने तो चूतिया बना दिया पंडित जी ने। लेकिन मैंने वो बात को जब याद किया तो बात मेरे काम में आ गई। ऐसे बहुत लोग आते हैं नेता या विधायक कोई चूतिया बना देंगे कि ये काम करो हमें दो, ऐसा हो जाएगा भाई। तो वो जो तुम्हारा काम अच्छा हो गया तब तो कहेंगे कि हाँ मैंने कहा था देखो ये हो गया ऐसा, मैंने सही कहा था तुम्हारे लिए, और जो बुरा हो गया तब तो तुम बुरा में फंसे पड़े ही हो। तो ऐसे पंडित जी ने गलत बता दिया मेरे को, लेकिन मेरा ऊपर वाला साथी था कि वो चोर खोदने आया, मैं ये शुरू किया कहानी तो मेरा वो अच्छा ही हो गया भाई। ऐसे एक बात और है, एक बात ये रही कि लोग जैसे कहते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी कौन है, ये कैसे हुआ? अरे ऊपर वाले ने मांसाहारी और शाकाहारी दोनों बनाया है, लेकिन आदमी की फर्क है, दिमाग में फर्क की बात है। अब मांसाहारी भाई कौन सा देखो मैं बता रहा हूँ। मांसाहारी ये हुआ ऊपर वाला बना दिया, इंसान को भी बनाया है शाकाहारी। इंसान को कोई मांसाहारी नहीं बनाया कि मांस खाओ मीट खाओ मछली खाओ कुछ खाओ, इसको शाकाहारी है। मनुष्य का तन है शाकाहारी में, जबरदस्ती मीट मच्छी कुछ खा ही लेता हूँ, लेकिन ये है शाकाहारी, मनुष्य का शरीर होना चाहिए शाकाहारी। और मांसाहारी में देखो कौन ऊपर वाला बनाया, जो चीज़ जबान से पानी पीता है वो है मांसाहारी, और जो पीता है वोंठ से पानी वो है शाकाहारी। तो जबान से दोस्त पानी पीता है शेर, वो जबान से शेर पानी पीता है, वो मांस जरूर खाएगा, वो घास फूस या अनाज नहीं खाएगा। और जो है कुत्ते भी जबान से पानी पीते हैं तो इन्हें भी मांस की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो जबान से पानी पीने वाले मांस खाएंगे, और जीभ से पानी पीने वाले देखो ये हैं कभी गलती नहीं कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जो गलती करता है, जीभ से ओट से पानी पी के फिर भी मांस खा लेता है, और ये चीज़ गलती नहीं कर सकता कौन? तुम्हारा देखो गाय है, ये ओट से पानी पीती है, ये कभी मांस नहीं खाएगा। तुम्हारी भैंस है, ये ओट से पानी पीती है, ये कभी मांस नहीं खाएगी। तुम्हारी बकरी है, ये भी पानी पीती है ओट से, कभी मांस नहीं खाएगी। इंसान भी ओट से पानी पीता है तो ये गलती करके मांस खा लेता है। ऊपर वाले ने इंसान के लिए बहुत चीज़ बनाया, दुनिया के फल बना दिया, दुनिया का अनाज बना दिया, फिर भी हम लोग गलती करके दूसरे का जान हत्या करके मांस खाते रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने नहीं बनाया कि मांस हम लोग खाएं, इंसान को जानवरों को भी नहीं बनाया है, इन दोनों को अलग अलग बनाया। ये सच है, सही है भाई, गलत तो है नहीं, सच्चा है। ठीक है भाई, ये रही कहानी हमारी, आपको मैं बताया, जो इसमें गलती हो माफ़ करना भाई।